हाल ही में ये देखा गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के अफसरान अहलकार जो किसी भी मुसाबकती इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं या मजीद तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं या तो वो मजाज अथॉरिटी से पेशगी इजाज़त नहीं लेते हैं या इस तरह की इजाज़त के लिए दरख्वास्त नहीं देते, सिर्फ अपने इम्तिहानी दाखिला फॉर्म जमा कराने के बाद ही मुतल्लिका हुक्काम को इतला फराहम करते हैं, जिससे एक नए रुझान को जन्म दिया है और ये तयशुदा सरकारी तरीक़ेकार के खिलाफ है। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के तमाम अफसरान व अहलकारों को मुतल्लिक़ किया है जो किसी भी मुसाबकती इम्तिहान में शिरकत करना चाहते हैं या मजीद तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं, वो मुतल्लिक़ा हलकों में अपने फॉर्म जमा कराने से पहले अथॉरिटी से इजाज़त लें। इसमें किसी भी किस्म के इनहराफ को संजीदगी से देखा जाएगा। और वहीं वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज NIA और CIA ने छापे मारे हैं। रहमू पुलवामा में NIA ने छापा मारा। जम्मू कश्मीर पुलिस की CIA के विंग ने पुलवामा के ही दरबगाम और आयनगुंड में छापे मारे हैं। जिला बांडीपुरा में सोनवारी के गंजस्तान और जोनीपुरा में CIA ने छापे मारे। उधर पीर बाग इलाके की कोऑपरेटिव कॉलोनी में भी NIA ने छापा मारा है। बारगाम अवंती से में CIA ने छापे मारकर कार्रवाई अंजाम दी। करीमाबाद पुलवामा में CIA ने छापा मारा है। इस बीच जिला कुपवाड़ा के करालपुरा और देवसर लोलाब में NIA ने छापेमारी अंजाम दी। NIA जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द और अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए NGOs के जरिए दहशतगर्दी के फंडिंग से मुताल्लिक मामले की तहकीकात कर रही है। कांटबाग मौजूदा बडगाम में भी NIA ने छापेमारी अंजाम दी है। बारगाम अवंतीपुरा में CIA विंग की जानिब से आज सुबह एक घर पर छापामारी की गई। बारगाम में 3 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। यह छापामारी दहशतगर्दी के एक केस से मुताल्लिक की गई है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी से जुड़े मुख्तलिफ केसेस में यह कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच 2 अगस्त से रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त के केस का उन्वान तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से केस लिस्ट किया गया है। गुज़श्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्त गुजारों को केस का उन्वान तब्दील करने की यकीन दहानी कराई थी। केस से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। केस से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्त गुजारों ने अपना तहरीरी जवाब इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि इस साल अब तक 1.27 करोड़ सयाहों ने यूटी का दौरा किया है और यह तादाद पिछले साल के रिकॉर्ड को अबूर करने के लिए तैयार है। चरार शरीफ बडगाम में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए LG ने शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ की और कहा कि दुनिया शेखुल आलम को जानती है। उन्होंने कहा कि वली को दुनिया में किसी से मुतारफ कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो शेखुल आलम हैं, शेखुल कश्मीर नहीं, और वो तसव्वुफ के मजहर थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पुरअमन माहौल है और कारोबारी सरगर्मियां साल भर जारी रहती हैं और स्कूल कॉलेज मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब शिकारा मालिक, होटल का मालिक और आम ऑटो रिक्शा मालिक गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बहुत नुकसान उठाते थे। अब हम इस मरहले से निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि सयाहों की आमद जो देखते हुए मयारी इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाया जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। मोहब्बत का संदेश पूरी दुनिया को यहीं से गया था और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और शांति सूफीज़म के रास्ते ही बहाल हो सकती है। केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश दुनिया के लोगों की आस्था यहाँ है। आने वाले दिनों में रिलीजियस टूरिस्ट यहाँ आवे बड़ी संख्या में और उस हिसाब से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के डेवलपमेंट पर भी चर्चा हुई है। उस काम को आने वाले दिनों में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय निवासियों से भी चर्चा करके स्थानीय समस्याओं को समझा है, उसका भी निदान किया जाएगा। हिंदुस्तानी फजाइया ने फंसे हुए एक सिविल हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया है। हेलीकॉप्टर पंजतरनी से नीलगिर हेलीपैड तक ऑपरेशनल था, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। इसकी वजह से हेलीपैड ब्लॉक हो गया था। IAF MI-17 V5 ने सिविल हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया और हेलीपैड को दूसरे हेलीकॉप्टरों की नकलो हरकत के लिए बहाल किया।
एयरफोर्स के एक ट्वीट में कहा गया कि अमरनाथ यात्रा को हमवार तरीके से जारी रखने के लिए सिविल इंतजामिया ने इसकी गुजारिश की थी। जिस हेलीपैड को ब्लॉक किया गया था, अब उसे खोल दिया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सोहेल बुखारी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे कई सियासी अख्तिलाफात हैं, इसी वजह से हम दो अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए हम अपने तमाम इख्तिलाफात को पस पुश्त डालकर मुल्क के वक़ार और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग और हम जानते हैं कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनसे हमें मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। आवाम की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए मुत्तहिदा महाज पर जाने के लिए तैयार हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि किस तनाजुर में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई थी, और फिर हमने देखा कि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने भी उस पर बात की। तो उस पर हमारा तो खैर ये कहना है कि शायद ये हो सकता है कि निचली सतह पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे या और जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोगों ने पीडीपी के बारे में कुछ कहा हो, उसके रिएक्शन में ये बात हुई हो। खैर लार्जर क्वेश्चन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इख्तलाफात हैं जो कि सियासी हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, पॉलिटिकल, इसीलिए तो ये दो अलग अलग पार्टीज हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है, वैसी एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमने वो सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक, उनकी इज्जत नफ्स, उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स के लिए इस वक्त सिवाय एक यूनाइटेड फ्रंट के और कोई चारा नहीं है। अवाम एकजुट हो तब जाके हम उन फोर्सेस का मुकाबला कर सकते हैं, उन ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं जो हमारे हुकूक सल्ब करने पे तुले हुए हैं, जो हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि सबको एक साथ लाने में जो कलीदी किरदार हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने का रहा है, इनिशिएट किया इस अलायंस को, वो सिर्फ अवाम की बेहतरी, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद करनी है सबको मिल के, उसके लिए किया गया था। ये जो अलायंस है पीएचडी का, सबका एक साथ आना, हालांकि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, वो इसीलिए है, ये एक लार्जर कॉज है। तो हम इसके लिए कमिटेड हैं और इंशाअल्लाह रहमान ये अवाम के हक में भी यही बात है, अवाम के फ़ायदे की भी यही बात है, और अवाम हम सब से एक्सपेक्ट भी यही करती है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट रखें। वी आर फॉर यूनिटी, ताकि हम जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत नफ्स, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद है उसको एक होके लीड करें। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने गुपकार अलायंस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के दौर में कश्मीर बदल गया है और कश्मीर में अमन बरकरार है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगाया गया कि वो मुहिब पाकिस्तान लीडर हैं जो हमेशा पाकिस्तान के कसीदे पढ़ती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्ना की बोली बोलती हैं। उसकी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, और जो दूसरे वाले हैं लाल वाले, उनकी उम्मीदें तो चाइना के साथ। और कल खुल के सामने आ गया कि कितना जुल्म 70 साल में इन पार्टियों ने किया। आज पीडीपी इल्जाम लगा रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 87 में रैगिंग की, जबकि हम बार बार कह रहे हैं। और मिलिटेंसी अगर उसका जो सोर्स है वो सोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो 1987 में उन्होंने यहाँ रैगिंग करके यहाँ जो जीते हुए कैंडिडेट्स थी मुस्लिम मुत्तहिद महाज को, उनको हराने में, और वही आउटपुट जो आज आप देख रहे हैं कि सलाहुद्दीन आपके सामने मौजूद है, यासीन मलिक मौजूद है, वो वही का आउटपुट है। कल बिल्कुल सामने ये बात आ गई कि ये दो फैमिलीज जिन्होंने इसको पीएचडी का नाम रखा था, टूटते टूटते ये दो खानदानों का फिर एक मिलाप रहा, और कल ये खानदान भी अपनी विरासत बचाने के लिए अलग हो गए हैं। इनको लगा कि न ये खानदान और न वो खानदान अपनी इस विरासत जिसको इन्होंने जम्मू कश्मीर को समझा था, इसको बचा सकते। इसलिए कल उन्होंने एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर दिया, और एक दूसरे की जो जुल्म और सितम है जो आज तक इन्होंने कश्मीरी कौम पे किया, उसको करना था। हमने तब भी कहा था कि पीएचडी का कहीं वजूद नहीं है, दो अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिलीज का मिलाप है जो कल टूट के बिखर गया, तब भी कह रहे थे। और यही वो पार्टियां जो नाम नेहाद जो इंडिया का इतिहाद उन्होंने बनाया था, उसमें जाने की बात कर रहे थे, इतिहाद की बात कर रहे हैं। अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषा, अलग अलग झंडा, अलग अलग एजेंडा। किसी के पास पाकिस्तान का एजेंडा है, किसी के पास चाइना का एजेंडा। ये दो पार्टियां कभी एक नहीं हो सकती है। लोगों को धोखा देने के लिए वक्ती तौर पर ये अपॉर्चुनिटी जो पार्टीज है एक साथ हुई थी, कल ये बिखर गई, लोगों के सामने सारी शक्ल सामने। माशी बहरान का सामना करने वाले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत से मुज़ाकरात की वकालत करते हुए कहा कि जंग अब कोई ऑप्शन नहीं है।
सरकारी जराये ने न्यूज 18 को बताया कि पाकिस्तान इससे पहले भी इस तरह के बयान दे चुका है, जो कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को खुश करने और अपने आलमी इमेज को बेहतर बनाने और IMF वर्ल्ड बैंक की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए है। वाज़ेह कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात से कोई फायदा नहीं होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए सरहद पार से जारी दरअंदाजी बड़े पैमाने पर मुनशियात की आमद को रोकना होगा। अगर पाकिस्तान ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है तो ऐसे अमन कायम करने के लिए पहल करना होगा। Both the countries and the people, and similarly with other nations in the world. We have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation, even with our neighbor. We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. Pakistan, alhamdulillah, is a nuclear power, not as an aggressor, but for our defense purposes. And we had 3 wars fought in the last 75 years. And what happened? I'm being very honest with you. It generated more poverty, unemployment, and lack of resources to finance education, health, and well-being of the people. So is this the way that we have to adopt? Or to have war of economic competition? Because God forbid, if there's any nuclear flashpoint, who will live to tell what happened? So that is not an option. But it is equally important that our neighbor has to understand that we cannot become normal neighbors unless abnormalities are removed, unless our serious issues are understood and addressed to through peaceful and meaningful discussions. पाकिस्तान हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई का बम गिराया है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा करते हुए पेट्रोल की फी लीटर कीमत 19 रुपये 95 पैसे बढ़ा दी, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। वहीं हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा कर दिया गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे हो गई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह इजाफा नागुज़ीर था। वहीं पाकिस्तान के लोग अपनी हुकूमत को कोस रहे हैं। इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए, इन्हों का वो इसहाकडार कोई गरीब आदमी सस्पेंड हो जाए, वो बहाल नहीं होता सारी जिंदगी। इसहाकडार दोबारा बुला के पिछलियां सारियां तनख्वाहां दे दियां, ठीक है। ये तो मुल्क नूं लुट्टण आए आ, ये वोट किस मकसद लई लैण आउणगे, किहदे कोलों वोट मंगण आउणगे? इहदे नालों तो किसी भैन चो रेहड़ी वाले नूं कोई वज़ीर आज़म ला दो, चंगा मुल्क चला लेगा। ये तो मुल्क नूं कोई इन्हां चो इस तरह नहीं जिहड़ा मैं इन्होंने उत्थे पेट्रोल भी नहीं लभना। अल्लाह ताला ने इन्होंने उत्थे अजाब ते लटकाना। अल्लाह ने ये अवाम का अजाब है ना, जिहड़ा अवाम के दिल की बददुआ, ये कदे नहीं बख्शे जाने। और जो हाई स्पीड डीजल था वो 16 जुलाई को पर बैरल $96.26 से बढ़ के कल 31 जुलाई की जो क्लोजिंग थी वो $111.46 थी। इसी तरह जो पेट्रोल था वो 16 जुलाई को 89.14 $99.14 से बढ़ के 97.39 $97.39 पे पिछले 15 दिन में ये कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा चुकी हैं। इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पे 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपए 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 पे 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 की पहली बैठक बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का भी मंथन।
चुनावी जंग के लिए एमपी कांग्रेस तैयार, कमलनाथ बने चुनाव समिति के चेयरमैन, कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी की कमान। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे भेंट मुलाकात, युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। बैतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का फोकस, आज अनुसूचित जाति मोर्चा की होगी बैठक, लाल सिंह आर, बीएल संतोष, वी सतीश बैठक में होंगे शामिल। आज हड़ताल पर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर, कल ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को रखेंगे बंद, स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलन। दुर्ग में युवती की शिकायत पर मुन्ना भाई गिरफ्तार, दूसरे के स्थान पर दे रहा था मेडिकल की परीक्षा, लखनऊ का रहने वाला है आरोपी। और इसके साथ ही आपको बताया कि रामगढ़ के मामूली विवाद पर कुल्हाड़ी से हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, रायगढ़ के तमनार क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत में रोपा लगाकर लौट रहा था किसान, करंट लगने से किसान की मौके पर ही मौत। जगदलपुर में करोड़ों की लागत से बने बर्ड पार्क पर मधुमक्खियों का कब्जा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए गए 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आर्टिकल 370 की मनसूखी से कश्मीरी पंडितों समेत तमाम कम्युनिटीज के लिए बड़ी मुस्बत तब्दीलियां आई, जो 1990 में दहशतगर्दी की वजह से वादी कश्मीर में अपने आबाई मकामात से बेघर होने पर मजबूर हुए। अब ये कम्युनिटी भी बाख्तियार होने का मुशाहदा कर रही है, जिसमें हुकूमत ने कश्मीरी पंडितों की फलाह बहबूद के लिए कई मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत के ज़ेर एहतमाम स्कीमों की वजह से बहुत से इक़दाम किए हैं। पेश है खास रिपोर्ट। जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया तो कश्मीरी पंडितों समेत बहुत सी बरादरियों के अराकीन ने सरकार के इस इक़दाम की सताइश की, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इंतजार करने वाला लम्हा था। कश्मीरी माइग्रेंट्स तकरीबन 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से मुल्क के कई हिस्सों में बेघर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग जम्मू और कश्मीर पर मरकजी हुकूमत के बराह रास्त कंट्रोल की वजह से तमाम देरीना मसाइल के हल के बारे में बहुत पुरुम्मीद थे और वो खुश हैं कि उनकी तमाम उम्मीदें और तवक्कुआत आहिस्ता आहिस्ता मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमतें पूरी कर रही हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से इन कश्मीरी पंडितों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर असेंबली में उनके लिए 2 नशिस्तें महफूज करना है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 कश्मीरी पंडितों को असेंबली के लिए नामजद करेंगे, जिनमें से एक खातून होगी। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि मरकजी हुकूमत का ये इक़दाम यकीनन कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाएगा और सियासी मैदान में अपनी राय कायम करने में मदद करेगा, जो कई बरसों से गायब था। जो भी सेंटर में स्कीमें होती थी, कुछ भी होता था, यहाँ पर पहले इसमें 370 से पहले इसमें एनवायरमेंटल डायरेक्टर सेंटर की नहीं होती थी। आजकल पूरे सेंटर की डेवलपमेंट होती थी, जैसे कि अभी रिजर्वेशन का प्रावधान रखा उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए है 2 सीटें, क्योंकि इससे पहले जब उनने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, उसका टीम जो उसकी अध्यक्षता रंजना देसाई जी जो कर रही थी, वो उन्होंने बहुत से दौरे किए हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ हर किसी तबके से वो मिली, चाहे वो कश्मीर का दूर दराज पहाड़ी इलाका था, गुजर बकरवाल है, कश्मीरी पंडित है, सब समुदायों से मिले हैं। उसमें सबों ने अपने अपनी गाथाएँ बताई है। अब उसने सबका निचोड़ निकाल के किस किस समाज के साथ क्या क्या ज़रूरत थी, जिसमें इनके समाधान निकल जाएगा समस्याओं का। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ही हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म रोजगार स्कीम के तहत कश्मीरी पंडितों की तमाम खाली आसामियों को पूर्ण करने के अमल को तेज किया। अब तमाम 6000 आसामियां पूर्ण हो चुकी हैं और कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में पीएम पैकेज के इन मुलाजमीन की रिहाइश के लिए ट्रांजिट कैंपों में बहुत से फ्लैट्स भी बनाए गए हैं। कश्मीरी पंडित भी खुश हैं, क्योंकि अब हुकूमत ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में रहने वाले KPS बल्कि बाकी दुनिया में रहने वालों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया है।
कश्मीरी पंडित अब मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों जैसे आयुष्मान और दीगर सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर पैकेज के 6000 उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने जो सैंक्शन किए थे हमारे पोस्ट कश्मीर के लिए, उसमें से उस गवर्नमेंट ने 1460 लोगों को ही लगाए थे। बाकी जितने बच्चे थे वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने 8 साल रोक दिया था। 8 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब जाके जितने बाकी बच्चे थे 3400 कुछ जो बचे थे उन्होंने वो अपॉइंटमेंट किए। दूसरा, हमारे इस सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए या विस्थापित लोगों के लिए एक स्कीम जो है पूरे भारत में उसमें कि हमारे लिए एक आयुष्मान कार्ड हमको दे दिया गया। एक तो एनडी नहीं थी वहाँ से जो हमारा डोमोसाइल्स, उसके बाद तो 300 ये धारा 370 हटने के बाद डोमोसाइल मेन तो यहाँ पे डोमोसाइल बन गई, जिससे हमारी थोड़ी सी आइडेंटिटी जो उधर इधर गए थे, मतलब जैसे बिखरे हुए थे, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, जहाँ मतलब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी लोग थे, उसमें थोड़ा सा एकजुट होने लगा कि हमें पता लग गया इस टाइम के कश्मीरी पंडित कहाँ पे है, इसलिए मतलब कि उससे हमें एक थोड़ा सा मतलब पॉइंट मिल गया। कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा मुतालिबा ये रहा है कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों की वादी कश्मीर में महफूज और बावकार वापसी के लिए ठोस इक़दाम करे। कश्मीरी पंडित वादी कश्मीर को बहुत याद कर रहे हैं और इसी वजह से वो सब बहुत परेशान थे जब हाल ही में उनके कुछ अरकान को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। लेकिन अब इन पंडितों का ये भी मानना है कि सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल में नुमाया बेहतरी आई है और इसलिए वो सभी चाहते हैं कि हुकूमत वादी में पंडितों की मुस्तकिल वापसी के लिए कुछ ठोस इक़दाम करे। देखिए, जो 370 के बाद तो बहुत सारी चीज़ें जो हुई है, ये नहीं हम कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जो स्थिति हमारे वहाँ एम्प्लॉयों की है वो बहुत बदल गई है। मतलब उनको प्रमोशन का नहीं था, उनको मतलब पोस्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, एक दूसरे से डिस्ट्रिक्ट नहीं जाते थे, उसमें बहुत, और जो मतलब 2019 में था वो आज नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल उससे और अच्छा होगा, मगर साथ में हम चाहते जो हमारी वो घर वापसी है। उन्होंने हमसे वादा किया कि आपको हम इज़्ज़त सम्मान के साथ घर वापस भेजेंगे और हम उसी के इंतज़ार में, 34 साल हो गए हम उसी के इंतज़ार में, और हम चाहते हैं और पूरी उम्मीद भी है कि यही गवर्नमेंट करेगी। अगर यही गवर्नमेंट करेगी हमारे लिए तो हम इसका भरपूर और हर वक्त भरपूर साथ भी देते हैं गवर्नमेंट का। तो हमारी इच्छा ही है कि घर वापसी हम इज़्ज़त और सम्मान के साथ, यही हम चाहते हैं। हुकूमत ने वादा किया है कि वो कश्मीरी बेघर कम्युनिटी की हमागिर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बड़े मंसूबों पर काम कर रही है। इसमें यह भी वादा किया गया है कि तमाम कोशिशें की जाएंगी कि केपीएस को जिला वतनी की मुद्दत में तमाम सहूलियात मिलें, जब तक कि उन्हें मुस्तकिल तौर पर वादी कश्मीर में अपने आबाई घरों को वापस न भेजा जाए। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कुलगाम ने आज एनडीपीएस से मुताल्लिक ज़ेर समाअत 5 केसों में जमानत की अर्जी को मुस्तरद किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एजाज अहमद ने बताया कि मुतल्लका कोर्ट ने एक ही दिन में ज़ेर समाअत जमानत की 5 अर्जियों को मुस्तरद किया है। उन्होंने बताया कि साल 2020, 21, 22 और 23 में कुलगाम पुलिस ने मुनशियात का कारोबार करने वाले अफराद पर केस दर्ज किए थे, जिनकी आज जमानत मुस्तरद की गई। अदलिया, जिला इंतजामिया, कुलगाम पुलिस, प्रोसिक्यूशन और मुतल्लका एजेंसियों की मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों की अवामी हलकों में काफी सताइश की जा रही है। यौम आज़ादी तकरीब से काबिल श्रीनगर के डल झील में एक तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। रैली का एहतमाम सैल्यूट तिरंगा तंजीम ने किया। SKICC से 4 जनवरी तक तिरंगे लहराते हुए शिकारों की दौड़ लगाई गई। मुंतज़मीन ने बताया कि रैली के इनेकाद का मकसद जज्बे हुब्बुल वतनी को फरोग देना था। चेंज आई है, उसमें कोई शक नहीं है। जो चेंज आई है, माइंडसेट ऑफ द पीपल, दे हैव ऑलवेज बीन रेस्पेक्टिंग। ऐसा नहीं था कोई भी कश्मीरी, मैं विद अथॉरिटी कह रहा हूँ, मैं भी ग्राउंड जीरो पर ही यहाँ रहता हूँ, कोई भी कश्मीरी कभी भी तिरंगे के नाम को कहीं पर भी उसके अपोजिट में कभी भी खड़ा नहीं होता था। एवरी कश्मीरी हैज गिवन ऑल लव एंड अफेक्शन द वे 140 करोड़ लोग देश के इज्जत आबरू देते, उसी तरीके से हर कश्मीरी ने वही सेम इज्जत दी है। पॉलिटिकली उनको कहीं पर दिक्कतें हो सकती है कुछ पार्टीज के साथ, ना हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एज पर नेशनल फ्लैग इज कंसर्न, कोई भी कश्मीरी नेशनल फ्लैग के खिलाफ में कहीं भी खड़ा नहीं है। और अब ये माइंडसेट वैसे भी क्लियर हो गया। आप देखिए ना, यहाँ पर कौन सा बाहर का है,
They are the local Kashmiris, those who are always 24/7 at ground zero. So they are giving this love, respect and regard. So this is the message जो हम लोग यहाँ से पूरे देश में देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उतना ही प्यार तिरंगे से करते हैं जितना देश के 140 करोड़ लोग करते हैं। और हम लोग इसीलिए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। ये शांति के लिए पैगाम है, ये युवाओं को आकर्षित करने का पैगाम है, ये महिलाओं को साथ जोड़ने का प्रोग्राम है, देश के आवाम को सभी को एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक प्लेटफॉर्म पे लाने का पैगाम है। इसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। तिरंगे की आन बान शान के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर फर्द को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर तिरंगे के साये में है, तिरंगे के साथ में है, इस देश के साथ में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प था, हर घर तिरंगा, आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस इवेंट को, उस उत्साह को 1 अगस्त से शुरू किया है कि न कि 15 अगस्त के दिन बल्कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लहराएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री का सलूट, जो तिरंगा यात्रा यहाँ शुरू की, बहुत अच्छा लगा हमारे युवाओं के अंदर कि हमें इतना पावर दिया कि हम तिरंगा लहराने में दम रखें और आगे निकल के अपने तिरंगे को सलूट करें पूरे देश की तरफ से। मेंढर में आंखों के फ्लू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। एक मदरसे के 25 तलबा आई फ्लू से मुतासर हो गए हैं। आई फ्लू से मुतासरा बच्चों को मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टरों ने कहा कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इन्होंने किसी भी इन्फेक्शन पर डॉक्टर से रुजू होने पर जोर दिया और आवाम से एहतियात करने की अपील की है। हॉस्पिटल आने का जो मकसद है वो ये है कि आजकल एक वबाही बीमारी आशूब चश्म की चल रही है, यानी जिससे फौरी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में दर्द हो जाता है और आंखों के ऊपर सोजश आ जाती है। और उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि बंदा लेटा है, लेटने के बाद उठता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद ही बंद होती हैं। तो ये एक बीमारी है। 2-4 दिन से ये केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर। मैक्सिमम मैंने अभी भी 5-10 केस कंजक्टिवाइटिस यहाँ पर डिटेक्ट किए हैं, मगर अभी दिन ब दिन थोड़ा बहुत इनका ये ना रेशो बढ़ रहा है। मतलब पिछले 4-5 दिन से ये बढ़ रहा है कि रेशो। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। हुआ बंद, वन विभाग नहीं कर रहा समस्या का निदान। बलरामपुर के वार्ड नगर में करीब 10 फीट का निकला विशाल काय अजगर। पाइथन को देखकर इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़ सुरक्षित जंगल में छोड़ा। देवास में सीएम शिवराज का रोड शो, भारी संख्या में शामिल हुए लोग, करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की अमित शाह की प्रशंसा। कहा, अमित शाह से भाजपा को मिला विजय का मंत्र। शाह ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह और ताकत। बीजेपी में रूठों को मनाने का दौर शुरू। रीवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कहा, विंध्य का हो रहा है चहुमुखी विकास। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कन्हैया के नाम पर भ्रम फैला रही बीजेपी। प्रदेश में बीजेपी का सफाया तय। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक। 6 विकास खंडों में ये बैठक होने जा रही है। इसके बारे में बताया गया है कि किसी भी कार्रवाई का वो सख्त उसके मुताबिक करेंगे। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में एमपी बीजेपी। आज होगी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का भी मंथन। चुनावी जंग के लिए एमपी कांग्रेस तैयार। कमलनाथ बने चुनाव समिति के चेयरमैन। कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी की कमान। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल करेंगे भेंट मुलाकात। युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। बैतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का फोकस। आज अनुसूचित जाति मोर्चा की होगी बैठक। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जम्मू में हाईटेक मोटरेबल मशीन लॉन्च की। ये मशीनें बैटरी से चलती हैं।
ये मशीन कूड़े को उठाने के लिए चलती हैं और कचरे के ढेर को उठाने के लिए एक और मशीन गार्बेज पॉइंट्स लॉन्च की गई है। मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गो ग्रीन जम्मू के तस्वुर के लिए तमाम हाईटेक मशीनों का आगाज किया है। ऐसी मशीन हमने लाई है जिससे चाहे गार्बेज का हीप हो, इवन आपका ब्रिक का आधा टुकड़ा वो भी ये सक कर लेगी। तो बड़े बड़े हीप्स को इससे सक करके साफ किया जा सकता है। दूसरा, लिटरिंग, कोई पेपर पड़ा है, नैपकिन पड़े हैं, जो कुछ और भी कोई चीज़ें जैसे हैं, गिलासेस हैं, वो इससे आप सक्शन करवा सकते हैं छोटी मशीनों से। इसी प्रकार से ड्रेनेज ब्लॉक होने पर हमें असुविधा होती थी, जैसे रैंप के नीचे हम नहीं निकाल सकते ड्रेन, तो उसके लिए हमने सीवरेज कम जेटिंग मशीन्स वो लाई हैं। उससे वो हमें काम करने के लिए सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार से जो ओपन ड्रेन हैं उनको साफ करने के लिए ट्रैक्टर माउंटेड मशीन्स हैं, वो हमने इसमें इस्तेमाल में ला रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और इलेक्टोरल रोल समरी रिवीजन के हवाले से जिला इलेक्शन ऑफिस कुलगाम ने 1 अगस्त से 11 अगस्त तक समरी रिवीजन का खास एहतमाम किया है ताकि बल्दियाती इंतखाबात में लोगों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। जिला इलेक्शन अफसर ने मुतल्लिका अफसर की जायजा मीटिंग की सदारत की। तमाम सियासी जमातों के साथ महकमा इलेक्शन की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में ADDC शौकत अहमद राथर, डिप्टी इलेक्शन अफसर बिलाल कामगार और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और देखें कि कहीं पे अगर उनका नाम इंदराज नहीं हुआ है या उनका नाम गलत हुआ है इन म्युनिसिपल इलेक्टोरल रोल्स में, तो वो हमारे इसमें आ सकते हैं। इसमें हमारे PSLOs, जिनको BLOs भी कहते हैं, उनके पास आके वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारे जो टोटल यहाँ पे पोलिंग बूथ्स हैं वो 42 हैं और हमारे जो वार्ड्स इन तमाम म्युनिसिपल कमिटीज़ और काउंसिल में हैं वो 40 वार्ड्स हैं। तो ये बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो है पहला कदम है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर इलेक्शन का कोई तस्वर भी नहीं किया जा सकता है। इंजीनियर तारिक अहमद बगलू ने आज ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के सदर और फारूक अहमद कानरू ने ट्रेड बॉडी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का हलफ लिया। बारामूला ट्रेड फेडरेशन के इंतखाबात गुज़श्ता हफ्ते दफ्तर में हुए थे। इस मौके पर DC बारामूला और SSP बारामूला के अलावा ताजर बरादरी भी मौजूद रही। तंजीम के इंतखाबात तकरीबन 15 महीने के बाद मुनक्किद हुए। नामुंतखब सदर तारिक अहमद बगलू ने कहा कि वो टाउन के ताजिरों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। DC और SSP बारामूला ने इंतजामिया की तरफ से नामुंतखब बॉडी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया ताकि कस्बे में तजारती सरगर्मियों को हमवार करने के लिए माहौल को साजगार बनाया जा सके। हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने अपने ओथ सेरेमनी के तकरीर में कहा, पैगाम में कहा कि मैं इंशाल्लाह रहमान जैसे 10 साल अपने ट्रेडर्स के शाना बशाना खड़ा रहा, आइंदा भी रहूँगा और इंशाल्लाह रहमान बारामूला की तिजारत के लिए दिन रात काम करूँगा और ताजरों तक ही महदूद नहीं, अपने पूरे बारामूला के लिए। कहीं सड़क का मामला हो, कहीं पानी का मामला हो, कहीं हॉस्पिटल का मामला हो, तो हम हर पहलू पे काम करेंगे इंशाल्लाह रहमान, क्योंकि ताजिर जो है ट्रेडर इज़ द बैकबोन ऑफ इकनॉमी। हम हुकूमतों को चलाते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, इन टर्म्स ऑफ GST। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के तलबा ने आज GMC डोडा इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने GMC डोडा में बुनियादी सहूलियात नहीं होने की शिकायत की है। GMC डोडा हॉस्टल में पानी बिजली की कमी है। बाउंड्री वॉल नहीं होने से उन्हें जंगली जानवरों का खतरा लाहक है। जंगली जानवरों की वजह से वो बाहर निकलने से खौफजदा हैं। दूसरी जानब GMC डोडा की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा विमेश का कहना है कि फंड्स की कमी की वजह से GMC डोडा हॉस्टल की फेंसिंग का काम नामुकम्मल है। जैसे ही फंड्स आएंगे फेंसिंग का काम मुकम्मल होगा, पानी और बिजली की कमी भी दूर होगी। उन्होंने महकमे PDD से बात की है और जल्द ही बिजली का मसला भी हल हो जाने का और आने वाले दिनों में यहाँ की तमाम बुनियादी सहूलियात को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। हम 2 साल से वेट कर रहे हैं और हमें 7 बजे अंदर लड़कियों को बंद कर देते हैं और बॉर्डर
तुरंत ताला लगा देती कि बाहर नहीं जाना। ये काम इनसे फेंसिंग नहीं होती, इतने फंड्स नहीं। अरे इनसे हमारी फ्रेशर्स नहीं हुई, फ्रेशर्स के फंड्स नहीं थे। बस लास्ट ईयर इन्होंने हमें वहाँ धोखा दिया, डायरी में जाकर धोखा दिया कि वहाँ से फंड्स दे रहे हैं, खुद पैसे निकालो। इनके पास ना फ्रेशर्स ना, इनके पास गेट ना, इनके पास फेंसिंग, पानी इनके पानी में इकोलाई होता है और ये वो चीज छुपाते हैं, ठीक है। और फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे टाइफाइड हो जाते हैं, कहते हैं कि अटेंडेंस नहीं है। अरे जब बच्चे बीमार है, इतने बुखार से गुजरे, कहाँ से क्लास देने आएंगे? सर हमारी यहाँ जो बेसिक नीड्स हैं लाइक पानी बिजली वो तक नहीं हमें मिल रहा है सर। 1 महीना हो गया लाइट का सर, पूरी रात लाइट नहीं होती है, इवन कि एग्जाम्स में भी लाइट नहीं थी सर। हम मतलब कैंडल जला के पढ़ाई करते हैं। अब तो 1 महीना होने को आया है, इनका बस ये कहते हैं जनरेटर खराब है, ये है, कल आएगा परसों आएगा। 1 महीना ऐसे हो गया सर। हमें 1 साल हो गया यहाँ एकोमोडेशन मिले हुए, आज तक हमें पानी अच्छा नहीं, इतना गंदा पानी मिलता है सर। उससे हमारे हॉस्टल की मैक्सिमम हमारा जो बैच है पूरा सर हेपेटाइटिस, किसी को ये टाइफाइड हो रहा है, किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है, हर कोई बीमार रहता है। कॉलेज नाम का कॉलेज है, इसको फेंसिंग ही नहीं है सर। फेंसिंग ना होने के कारण से जो लेपर्ड है सर वो सीधा अंदर आते हैं, और इन्होंने जो पिंजरा लगाया था लेपर्ड को पकड़ने का वो मेन कैंपस के बाहर लगाया हुआ था, जो इधर कैंपस ग्राउंड है वहां पे। और सर उस वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि हम बाहर निकलना सेफ फील ही नहीं कर रहे हैं। हम अनप्रोटेक्टेड है सर। हम शाम के टाइम थोड़ा सा भी अंधेरा होता है सर, हम बाहर निकल नहीं पाते हैं। और सर शाम इतनी सारी झाड़ियां हैं सर, ये कभी काटते ही नहीं है, इसको जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के रखा हुआ है। यहाँ पे वो बोर्ड भी नहीं है जीएमसी डोडा का, हमें लग ही नहीं रहा हम जीएमसी में पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी दूसरी एक बात, यहाँ पे आए हैं हजार किलोमीटर से ऑल इंडिया कोटा वाले, उनको यहाँ पे फर्नीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। हमें यहाँ पे आज बहुत सारों को फर्नीचर भी अवेलेबल नहीं है, और 10 दिनों के बाद नया बैच आने वाला है। हमें समझ में नहीं आ रहा जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे बैच है उनके लिए यहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो जो 10 दिन बाद आएगा बैच उनको यहाँ पे क्या मतलब सर्विस देंगे। और यहाँ पे जो हमारे हॉस्टल है, इनका जो ऊपर छत है ये बिल्कुल खुला हुआ है, यहाँ पे बंदर्स आते हैं, मंकीज आते हैं। हमें रूम में ना, रूम अगर 1 मिनट के लिए खुला रहेगा ना उसमें बंदर होते हैं, हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं भी मेडिकल कॉलेज जम्मू से पढ़ी हूँ, हम लोग की फैसिलिटीज नहीं थी जितनी फैसिलिटीज मुझे यहाँ देखने को मिलती हैं बच्चों को। बाकी ये है कि हम उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, वी आर लुकिंग इनटू दैट एंड वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं है, आप देखिए बच्चे कहते हैं 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन देखिए आप 15 दिन में, मैं इलेक्ट्रिसिटी वालों से, मेरी अभी पीडीडी वालों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 15 दिन में हम उनका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिज्यूम कर देंगे। रहा पानी का है, पानी के हमने फिल्टर आरओज लगाए हुए हैं, फिल्टर्स भी नहीं आरओज लगे हुए हैं, उनके फिल्टर हर मंथ चेंज होते हैं। और उसकी नो ग्रोथ हमारे पास जो भेजते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, उसमें नो ग्रोथ आती है। आप मुझे बताइए फिर हमारी तरफ से कहां से कोताही हो रही है? एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने कॉन्फ्रेंस हॉल पीसीआर डोडा में क्राइम और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जिले के तमाम सुपरवाइजरी अफसरान SHOs ने शिरकत की। निगरान अफसरान SHOs के साथ मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ आइंदा यौम आज़ादी की तकरीब, अमरनाथ यात्रा और दीगर मजहबी सरकारी तकरीबात के सिलसिले में दीगर हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान को यकीनी बनाने की हिदायत की। SSP डोडा ने अफसरों पर जोर दिया कि वो मिशन मोड के बुनियाद पर काम करेंगे। जिला कुलगाम में पुलिस ने भारी मकदार में जब्त की गई मुनशियात को लासीपुरा में ज़ाया किया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कुलगाम ने मुनशियात को ज़ाया करने की इजाज़त दे दी थी। कोर्ट ने CJM कुलगाम की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें मुंसिफ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तहसीलदार, DSP हेडक्वार्टर और पुलिस कंट्रोल बोर्ड अफसर मौजूद रहे। हेपेटाइटिस डे की मुनासिबत से डिग्री कॉलेज पामपुर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने हेपेटाइटिस बीमारी की रोकथाम के हवाले से ज़रूरी जानकारी फराहम की गई। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस बीमारी पर काबू पाने के लिए हमें इन्फेक्शन से दूर रहने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद करने चाहिए ताकि लोगों को इस बीमारी से महफूज रह सकें। प्रोग्राम में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर हुदा, डॉक्टर शेख जोहेब, मेडिकल अफसर पामपुर, कॉलेज स्टाफ और तालिब इल्मों ने शिरकत की। एज वेल एज स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे कि हेपेटाइटिस से क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है, और इसमें किन चीज़ों को के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो ये आज हम यहाँ पे मेगा इवेंट कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में और स्टाफ में ये अवेयरनेस फुली फैले और ये मैसेज कम्युनिटी में भी जाए, सोसाइटी में भी जाए, ताकि हेपेटाइटिस के फैलाव में रोकथाम हो सके। आज हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे हमने यहाँ सेलिब्रेट किया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में, तो जहाँ पे हमने बच्चों को अवेयरनेस दी है हेपेटाइटिस के बारे में।
बच्चों को यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पहुँच है, तो जिसके बारे में हमने उनको बोला है कि हेपेटाइटिस के काजेज़ क्या होते हैं, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं एंड हेपेटाइटिस को कैसे ट्रीट और प्रिवेंट किया जाएगा। हेपेटाइटिस वी शुड हैव better personal hygiene by which we can prevent it, hepatitis by which we can prevent the hepatitis. And second, among the drug abusers, the hepatitis incidence has been raising near about 72% as per the recent research conducted by IMHANS. जी ऐसे अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए और फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए तो ताकि हम हेपेटाइटिस को कंट्रोल में ला। जम्मू कश्मीर वुमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन की जानिब से बानीपुरा के गुरेज इलाके में एक मेगा लोन बेदारी मेले का इनेकाद किया गया। कैंप में समाजी और माशी तौर पर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों खवातीन ने शिरकत की। शुरका की खुद रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह किया गया जो कि जम्मू कश्मीर में WDC के जरिए लागू किया जा रहा है और नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन के जरिए माली आनत फराहम की जा रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने, खवातीन की सेहत, लड़कियों की तालीम और खवातीन से मुतल्लिक़ दीगर मसाइल के बारे में बताया गया। वुमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन एक स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी है जिन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक़द किया। ये जो आज का अवेयरनेस कैंप कम लोन मेला था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन का था, जिनका मकसद और मुद्दा यही है कि यहाँ की जो औरतें हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड उनको की जाए ताकि वो अपना रोजगार कमा सके। लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले दो खिलाड़ियों ने चाइना में मुनक़्क़दा फुसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इनफरादी ज़ुमरे में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की और शहाज परवीन ग्रुप कैटेगरी में पंजाब के कंवरदीप सिंह के साथ पुमसे ताइक्वांडो में दोनों खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल तक अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जहां वो अपना खेल हार गए। लद्दाख के यूटी बनने के बाद ये पहली बार हुआ कि लद्दाख के दो खिलाड़ियों ने ओलंपिक गेम्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी इतने बावकार प्लेटफॉर्म पर किया है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। दोस्त वी सतीश बैठक में होंगे शामिल। आज हड़ताल पर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर, कल ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को रखेंगे बंद। स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलन। दुर्ग में युवती की शिकायत पर मुन्ना भाई गिरफ्तार, दूसरे के स्थान पर दे रहा था मेडिकल की परीक्षा। लखनऊ का रहने वाला है आरोपी। और इसके साथ ही आपको बताया कि रामगढ़ के मामूली बात पर कुल्हाड़ी से हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायगढ़ के तमनार क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत में रोपा लगाकर लौट रहा था किसान, करंट लगने से किसान की मौके पर ही मौत। जगदलपुर में करोड़ों की लागत से बने बर्ड पार्क पर मधुमक्खियों का कब्जा, पार्क में लोगों का जाना हुआ बंद, वन विभाग नहीं कर रहा समस्या का निदान। बलरामपुर के वार्डर नगर में करीब 10 फीट का निकला विशालकाय अजगर पाइथन। जल जीवन मिशन के तहत टंगमर्ग के कुल्हामा में करोड़ों रुपए की लागत से कैच मतिपुरा वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने ऑनलाइन इस स्कीम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में आला अफसरान मौजूद रहे। कैच मतिपुरा में मुनक्कद तकरीब पर SE यानी सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर मोहम्मद हनीफ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DDC टंगमर्ग कुंजर और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। मकामी लोगों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। वाज़ेह है कि इस स्कीम के जरिए 3 ब्लॉकों के रिहायशी आबादी को पीने का साफ पानी फराहम होगा। मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए इंतजामिया और LG सरकार का शुक्रिया अदा किया। ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो इनाग्रेट किया गया, काफ़ी खुशी मिली हमें कि इसमें जो आज ये इनाग्रेशन किया, आपने देखा कि जो भी लोग यहाँ आए थे काफ़ी खुश थे कि हमने जो अभी तक जो मुश्किलें हमें आती थी, नालों पे हमें जाना पड़ता था, नदियों पे हमें जाना पड़ता था और काफ़ी मुश्किल होता था हमें हमारी माँ बहनों को पानी लाने के लिए, लेकिन अब हमें इस फिल्ट्रेशन प्लांट से काफ़ी खुशी मिल रही है कि अब हम यहाँ साफ़ पानी और इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ हम LG एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बारामूला की सबसे बड़ी स्कीम है खेम हिशमतीपोरा वाटर सप्लाई खेम हिशमतीपोरा, जो हमने जल जीवन मिशन में ली थी। इस स्कीम में सबसे पहले हम जो रॉ वाटर वो फिरोजपुरा नाला से लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए लोगों को साफ़ पानी पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये सुविधा औरतों को हुई है कि जिनको पहले बहुत दूर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, उनको अब घर में नल मिलेगा, और जो हमने दिया है, एंड इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल स्टेप टुवर्ड्स द JJM, स्पेशली फॉर द डिस्ट्रिक्ट बारामूला। पुंछ में गुज्जर बकरवालों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पहाड़ियों को कबायली दर्जा देने के खिलाफ गुज्जर बकरवाल एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि लोकसभा को भेजे गए बिल को वापस लिया जाए। सरकार की जानिब से पहाड़ियों की रिजर्वेशन को लेकर पहले ही तमाम शकूक व शुबहात को साफ किया गया है, लेकिन गुज्जर बकरवाल तबके के लोग बजीद हैं कि पहाड़ी तबके को कबायली दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। गुरेज के कुंजलवन ब्लॉक में नायल नामी गांव में राशन जखीरा करने के लिए बनाया गया गोदाम लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। इलाके के BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन के मुताबिक ये गोदाम 2018 में तामीर किया गया और काम मुकम्मल होने के बाद ये गोदाम लावारिस हालत में है। BDC चेयरमैन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस बात की तहकीकात की जाए कि ये गोदाम किस मकसद के लिए बनाया गया और आज तक इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया। बख्तौर कंजलवन के एक गांव जो नाइल गांव है, यहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त हमारे साथ जो DDC मैडम तस्नीमा बेगम भी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 2018 में जो है राशन स्टोर यहाँ पर बनाया गया, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। इनको तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर विंटर में भी दूसरे गांव से राशन उठाकर लाना पड़ता है। इन लोगों का कहना है अगर ये स्टोर नहीं बनाना था, यहाँ पर नहीं देना था, तो इतनी लागत देकर इस स्टोर को क्यों बनाया गया। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जैसे LG इंतज़ामिया, DC बांडीपोरा, फूड डायरेक्टर जो है हमारे, उनसे और SDM गुरेज से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द इस स्टोर का कोई अजाला किया जाए। मेदड़ के तोतागली इलाके में महकमा माल फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका टीम ने तोतागली में मार्केट चेकिंग में मुहिम अंजाम दी। उन्होंने एक दुकान को सील किया, गैर मयारी सामान को जला दिया गया। करियाना दुकानों, सब्जी और मेवा फरोशों की भी चेकिंग अंजाम दी गई और दुकानदारों से नाजायज़ मुनाफाखोरी से बाज रहने की तलकीन की गई। नायब तहसीलदार ने दुकानदारों से सफाई पर ज़्यादा तवज्जो देने और नाजायज़ मुनाफाखोरी से गुरेज करने की तलकीन की। उन्होंने दुकानदारों से रेट लिस्ट आवेज़न रखने और हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा निर्खों के हिसाब से अशिया फरोख्त करने पर जोर दिया। यहाँ दुकानों में कुछ इलीगल तरीके से कुछ सामान वगैरह बेच रहे हैं और एक्सपायर माल जो बोल रहे हैं। यहाँ नज़दीक एक आर्मी कंपनी है, वो भी इस चीज़ पे निगरानी रखी हुई थी, वो भी सुपरविजन कर रहे थे। दूसरा पुलिस स्टेशन जो आर्मी है उनको भी खबर मिली थी। तो मैं नायब तहसीलदार छतराल हूँ और इंचार्ज हरनी भी मेरे पास चार्ज है। तो हमने एक सरप्राइज विजिट यहाँ पे पे की है और हमने देखा है कि सामान वाकई हमें मिला है जो काबिल एतराज़ है, जो इनको नहीं बेचना चाहिए था। मुल्क भर में चल रही मनशियात से पाक हिंदुस्तान मुहिम पुंछ शहर में भी चलाई गई है। महकमे समाजी बहबूद के ICDS के जरिए मनशियात से पाक बेदारी रैली पुंछ में मुनक्किद की गई। रैली में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने शिरकत की और आवाम बिलखुसूस नौजवानों से मनशियात से दूर रहने की अपील की। रेडियो स्टेशन मोहल्ले से शुरू होने वाली ये आगाही रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरकर राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चौक पर अख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर बेनज़ीर भट्टी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मनशियात माशरे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है और नौजवान मनशियात की दलदल में धंस रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लों को खतरा है। सर, मैं सुपरवाइज़र हूँ ICDS प्रोजेक्ट हवेली में। तो आज हमने एक रैली निकाली है जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है। हम ये अपने वर्कर्स के और हेल्पर्स के थ्रू ये एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे पुंछ को कि नशे से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम देखें कि कोई बच्चा है जो इस लत में पड़ चुका है तो उसे इससे दूर करें, उसकी काउंसलिंग करें प्यार मोहब्बत से। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। हम सबको मिशन मोड में काम करना पड़ेगा, एक वॉलंटियर की तरह। तो अगर आज हम जागेंगे नहीं तो हमारा कल जो है वो सोया होगा, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वही हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे आज के वो हमारा भविष्य हैं। अगर हमारा आज
कमज़ोर होगा तो हमारा भविष्य कुछ नहीं होगा। मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें ड्रग्स को दूर भगाना है और अपने देश को बचाना है। मुझे लगता है कि आज मुझे ये बात कहनी पड़ेगी इस मंच पर कि इस वर्ष कहलक संस्कृत रत्न पुरस्कार स्वामी जी के हाथों में पहुंचकर स्वयं में धन्य हो गया है और मैं समझता हूं कि इस पुरस्कार की भी शोभा बढ़ी है और ये परंपरा भी धन्य हो गई। समाज, राष्ट्र और सनातन धर्म की सतत सेवा के लिए मैं पूज्य स्वामी जी को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जो काम महंत रोहित शास्त्री जी ने किया, निश्चित रूप से उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। ऋग्वेद का एक श्लोक कहता है कि हमारा चिंतन क्रोधित भावनाओं से निकलकर समरसता की तरफ बढ़े और उसकी एक लाइन है कि अस्तु ना पिता, स्वयं अस्तित्व द्वारा अस्तित्व हमारा संरक्षक बने। स्वामी जी पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से सामाजिक मूल्यों, सनातन परंपरा, संस्कृति और संस्कृत के विशेष रूप से संरक्षक बनकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। समाज को एक नई दिशा देने का काम भी कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक मानद सदस्य के नाते जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो गुरुकुल है, आपके आने के बाद जिस तरह से गुरुकुल के काम में गुणवत्ता आई है और जिस तरह से आपने चिंता की है गुरुकुल की, मैं सभी देवी भक्तों की ओर से भी और संस्कृत प्रेमियों की ओर से भी आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। नई पीढ़ी से मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि स्वामी जी से प्रेरणा लेकर अपनी विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, इसे सीखा जा सकता है। आखिर जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए? समाज से अगर हमें कुछ मिला है तो उसे बेहतर बनाने का हम प्रयास करें। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।